सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो क्या होता है कि कोई भी अगर आपको नंबर गिवन है, ऐसा नंबर जिसमें लास्ट डिजिट्स जो होती है वो अनसर्टेन होती हैं। अनसर्टेन मीन्स क्या है कि जैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जब मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट करते टाइम जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है कि सपोज़ कभी हमने किसी का मास किया तो वो 82.06 आया, थोड़ी देर बाद क्या 82.05 आया, थोड़ी देर बाद क्या 82.07 आया। तो ये जो 06, 05, 04 ये क्या है, एक अनसर्टेन वैल्यू है। ठीक है, अब किसी भी नंबर में अगर ये अनसर्टेन वैल्यू होती हैं तो उनको बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ दैट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैव अनसर्टेन डिजिट्स, जिसमें क्या होती हैं, कुछ अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। सॉरी। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि कोई भी आपको क्या होगा एग्जाम्स में, कैसे आएगा इस पे क्वेश्चन कि आपको एक नंबर गिवन होगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 23.059। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए पहले कुछ रूल्स हैं वो हमें आने चाहिए। अगर हमें वो रूल्स आ गए तो हम ये बता सकते हैं कि इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड द ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी भी जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 946 किलोमीटर, तो अगर किसी के साथ यूनिट है, ये तो एग्जैक्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड ज़ीरो between non-zero digits are significant। तो फर्स्ट रूल तो क्या होगा, अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर इस नंबर में हम देखें तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट देखो 1 2 3 4 हैं, तो दीज आर सिग्निफिकेंट एंड ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ठीक है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 50002 तो यहाँ पर क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5। 2.906, अब देखो यहाँ पर 2906 कितने हो गए, 4। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो होंगी ही होंगी, 523 2906 5 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल आता है हमारे पास, अगर सपोज करो कोई, ये मैंने लिया डेसिमल के बाद हमारे पास 3 ज़ीरो हैं और उसके बाद हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो इस केस में जो हमारा ये जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली दिस पार्ट। सो रूल क्या बनेगा, द ज़ीरो लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ज़ीरो लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स is नॉन सिग्निफिकेंट, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। क्या है, हमें देखना हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, अगर उससे बैक साइड में यहाँ पर पीछे की तरफ
अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, सारे ज़ीरो है, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.004205। देखो इसमें देखते हैं हम 0.004205। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमने फर्स्ट रूल देखा कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। अब यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट होगी, बट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उससे लेफ्ट में जितनी भी ज़ीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। ये वाला पार्ट होगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर देयर? फिगर आर देयर? 4। आंसर इज 4। नाउ थर्ड रूल, अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास, कोई भी नंबर है, इट एंड्स विद जीरो, ठीक है, इट एंड्स विद ज़ीरो, बट अगर वो ज़ीरो डेसिमल के राइट साइड में है, ठीक है, नंबर एंड विद जीरो एंड जीरो राइट टू डेसिमल, राइट, वो ज़ीरो क्या होगा? डेसिमल के भी राइट में होगा, तो वो सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो। तो यहाँ पर दिस इज द सिग्निफिकेंट नंबर। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर फिगर आर देयर? 3। 0.00920। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? These are non-significant because फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, बट ये क्या है? ये वाला जीरो डेसिमल के राइट में है, ठीक है, तो ये क्या होगा? काउंट होगा, और नॉन जीरो डिजिट्स हैं इसके पहले, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा? 3। नाउ फोर्थ रूल, अगर कोई नंबर ज़ीरो पे एंड होता है, सपोज 2905000, अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर तो क्या था? डेसिमल था, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर था, बट यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? हम यहाँ से देखेंगे कि मिनिमम जहाँ तक 1 2 3 4 ये तो हमारे हैं ही हैं, हमें पता है नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, तो ये तो 4 होंगे ही होंगे, तो 4। अब इसमें 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा? अगर मैं इस नंबर को, अगर हम इस नंबर को इस तरह से लिखें 2.905 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है, तो ये क्या आएगी? 2905000। अब मैं अगर इस नंबर को लिख दूँ 2.9050 इंटू 10 रेज टू पावर 6, तब भी सेम नंबर 2905000। नाउ इफ वी राइट इट लाइक दिस, 10 रेज टू पावर 6 2905000। फिर से हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 2.905000 इंटू 10 रेज टू पावर 6 2905000। हमने क्या किया? सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख दिया, भी डेसिमल की फॉर्म में हम इस नंबर को इस 4 टाइप से लिख सकते हैं। अब हम इनमें क्या करेंगे? ये जो ये हमारी ये वाली फिगर्स है, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले फिगर्स हैं, इसमें हम देखेंगे इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला ज़ीरो तो नॉन ज़ीरो के बीच में है, बट ये डेसिमल के राइट साइड में है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 7। तो ये क्या होगा? हम इसको, इस नंबर को अगर जिसमें डेसिमल नहीं है, जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको जितने भी तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें 10 रेज टू पावर के अलावा ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो मैंने आपको 4 रूल्स बताए। एक, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो एंड all non-zero digits are significant, 0 between non-zero digits are significant figure, 0 left to non-zero digit, zeros left to first non-zero digit is always non-significant,
And third is 0 right to decimal is always significant. 0 right to decimal is significant. And last रूल कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है बट उसमें डेसिमल नहीं है तो हम सबसे पहले देखेंगे मिनिमम हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, उसके बाद लास्ट 0 में एक 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 करके हम ऐड करते जाएंगे और वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. ओके, डन. थैंक यू.